नमस्कार, मैं डॉक्टर शशांक। बाबा के ढाबा में आप दर्शकों को आज अखबारों की सुर्खियों पर चर्चा करेंगे। चुनाव समाप्ति के बाद जिला प्रशासन अपने प्रशासनिक कार्यों में रम गया है। जिला स्तरीय विज्ञान और खेल महोत्सव, युवा सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। आगामी 2 दिसंबर को विज्ञान उत्सव होगा और 3 दिसंबर को जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां प्रखंड लेवल से लेकर अनुमंडल स्तर और उसके बाद जिला स्तर पर कलाकारों का चयन किया जा रहा है। विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं का चयन किया जा रहा है। इसके लिए विकास आयुक्त आकाश चौधरी के नेतृत्व में एक बैठक भी कल आयोजित हुई थी और उसमें इस पर विचार विमर्श किया गया कि इसकी तैयारियां और ये महदा इंजीनियरिंग कॉलेज में सांस्कृतिक उत्सव होगा, जिसमें हम जो चयनित लोग हैं उनका वहां पर उनके कला का प्रदर्शन किया जाएगा और इस प्रदर्शन में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को राज्य स्तर पर भेजा जाएगा। आज एक और खास बात है कि लगन का मौसम शुरू हो गया और हरी सब्जियों के दाम में जबरदस्त उछाल हो गया। हरी सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं अब शादी विवाह के मौसम में कि गरीबों के लिए तो मुश्किल ही हो गया है। लेकिन लग्न है तो अतिथियों का सत्कार करना ही पड़ेगा, कितनी भी महंगाई है, लेकिन हरी सब्जियों की मात्रा थोड़ी कम होगी, लेकिन उनकी महंगाई का स्तर काफी ऊंचा हो गया है। और एक और खबर है, डुमरांव के माले प्रत्याशी रहे डॉक्टर अजीत कुशवाहा ने चुनाव हार के बाद अपने लोगों के साथ समीक्षा करने के बाद अब वो जिला पदाधिकारी से, जिला निर्वाचन पदाधिकारी से डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान और मतगणना के रिजल्ट और ईवीएम की व्यवस्थाओं तमाम जो से जुड़े हुए दस्तावेज है उसकी मांग के लिए उन्होंने आवेदन दे रखा है, जो आज के अखबारों की प्रमुख खबर है। तो इस तरह से बीमार पशुओं का भी इलाज कराने के लिए इंदौर पशुपालन विभाग द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था के माध्यम से गांव में वो एम्बुलेंस पशुपालन का वैक्सीन देने के लिए ये एम्बुलेंस गांव गांव घूम रही है। तो ये सब काम है। अब जिला प्रशासन ने जो सरकारी ऋण लेकर रखे हैं बैंकों से, उनके वसूली के लिए भी अब सर्टिफिकेट केस दर्ज किए जाएंगे और उसकी भी तैयारी जिला प्रशासन ने कर रखी है। अपर समर्था ने सब सारे जो नीलाम पदाधिकारी हैं उन्हें सर्टिफिकेट केस दायर करने और ऋण धारकों से पैसे वसूलने के लिए अभियान चलाने का वो निर्देश दिया हुआ है। इस तरह और आपको पता ही है कि बक्सर में सीताराम विवाह नया बाजार में मामा जी का जो है कि सीएपी मिलन समारोह चल रहा है। काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ वहां जुट रही है और कथा का श्रवण कर रही है। जो राजेंद्र दास जी महाराज द्वारा कथा वाचन किया जा रहा है, वहां मैंने कथा कहा जा रहा है और इस तरह से लोक संस्कृति लोक उत्सव से जुड़े जो रामलीला मंडली है वो भी जो है कि नहीं चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से, अपने नृत्य के माध्यम से, अपनी कलाओं के माध्यम से वो रामलीला का बखान कर रहे हैं। तो इस तरह से नवंबर के इस अंतिम सप्ताह में लगातार एक और जहाँ प्रशासनिक महकमा सरकारी कामों को जमीन स्तर पर उतारने में लगा हुआ है, वही सांस्कृतिक संस्कार और धरोहर से जुड़ी हुई चीजें, धार्मिक आयोजन भी हो रहा है। तो कुल मिला के आज के अखबारों की महत्वपूर्ण खबर यही है। और युवा कांग्रेस के नेता पंकज उपाध्याय के यहाँ झारखंड की जो है कि नहीं मंत्री कांग्रेस की बड़ी लीडर दीपिका पांडे का भी आगमन हुआ था और उनका भी स्वागत पंकज उपाध्याय की ओर से किया गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर आज के अखबारों की ये ताजी खबर है और हम कोशिश करते हैं कि बक्सर जिले में नई जो चीजें हैं, अखबार की क्या रिपोर्टें हैं, क्या ताजी खबरें हैं, हम आपको रोज का रोज अपडेट करते रहें। तो देखते रहिए बाबा का ढाबा और आप हमें अपना प्यार और अपना स्नेह और मार्गदर्शन देते रहिए। और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।